नहीं, जो कातिल और मुंसिफ की बात कही वो वैसे मैं पहले बोल चुका था कि नेहरू जी के मन में पहले ही से था, वो मुंसिफ पहले बन के बैठे थे। और मैं फिर कोट किए दे रहा हूं, नेहरू जी ने 5 जनवरी 1948 को सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 5 जनवरी 48, गांधी जी की हत्या से 25 दिन पहले। और उसमें जानते क्या लिखा था? मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम समाज एक संघर्ष में चल रहा है, इसलिए मुस्लिम लीग की बैठकों में दंगों की प्लानिंग होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मगर आरएसएस बहुत शरारती संगठन है, इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता मेरे लिए खतरनाक है, ये मुख्यमंत्रियों को लिख के भेज रहे हैं। यानी मानसिकता क्या थी कि वो कातिल मुंसिफ बन के पहले ही बैठा था। अब अगली बात बोलता हूं, सुनिए। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वहां वही मोहम्मद इस्माइल जहां पर बैठ के कर रहे थे मुस्लिम लीग की, उन पर कार्रवाई मत करिए, आरएसएस के ऊपर करिए। और बता रहा हूं, 22 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 8 दिन पहले उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने रीवा में संघ की प्रशंसा कर दी, तो क्षुब्ध होकर नेहरू ने पत्र लिखा राधाकृष्णन जी को, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, कि मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि आपने आरएसएस की हौसला अफजाई क्यों कर दी। आरएसएस बहुत शरारती संगठन है। यह मुंसिफ तो पहले ही बन के बैठा हुआ था कि दिमाग में क्या करना है, इसलिए। और इतना ही नहीं, यह भी बात बता दूं और आप ही के कोट कर देता हूं, द्वारका प्रसाद मिश्रा जो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी में कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था जब गुरु गोलवलकर जी को अरेस्ट किया 31 जनवरी को, मगर उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और 6 महीने में छूट गए क्योंकि सरकार कोई सबूत ही नहीं दे पाई। मैंने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को कोट किया है और नेहरू के अपने लेटर्स, जो नेहरू की खुद की सिलेक्टेड वर्क्स में इंदिरा जी के जमाने में लिखे हुए हैं। इनको खुद है कुछ नहीं पता, जी 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 जाए। ये लोग आके बड़बड़ा के चले गए, कांग्रेस के नेता, कोई चीज की जानकारी नहीं है, केवल वही अथॉरिटेरियन व्यू नजर आ रहा था अभी उनके अप्रोच में कि मेरे से सवाल कैसे पूछ रहे हो, खुद ही बोले अनशन और उसके बाद चले गए। अन्यथा होते तो मैं पूछता, बताओ नेहरू ने खुद क्या लिखा है। नहीं देखिए, अब कई लोगों को लगता है कि उनके विचार ही सर्वोच्च हैं और जब उनसे काउंटर सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते तो भाग चले जाते हैं। लेकिन हम तो फिर स्वागत करेंगे कि वो आए, सवालों का जवाब दें, बताएं गीता प्रेस कैसे महात्मा गांधी की हत्या में सम्मिलित थी। ये फेक न्यूज है, ये झूठी बात है और इस झूठी बात को मैं 10 बार बोलूंगा और कोई मेरे चैनल पे अगर झूठी बात बोलेगा तो मैं उसको काउंटर करूंगा। लेकिन सम्मान, उन्होंने पहले बोला नॉनसेंस, उन्होंने पहले बोला व्हाट द हेल इज दिस, कि आपका दिमाग वेल में है। ये बात आपको मैं बता दूं। मैं बढ़ता हूं आगे और अब मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार बात हो रही है शांति पुरस्कार क्यों मिल गया, शांति पुरस्कार क्यों मिल गया। तो शादाब चौहान, एक बात सुन लीजिए, अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो गीता पढ़ता है तो शांति मिलती है, अगर ईश्वर को प्यारा हो जाता है तो फिर तब भी गीता का पाठ होता है, उससे शांति मिलती है। तो इसलिए जो भगवत गीता सबसे ज्यादा प्रकाशित करता है उसे शांति पुरस्कार देना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है? भगवत गीता तो खुद ही शांति का प्रतीक है। देखिए, नहीं, भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है जिसमें बहुत से हमारे भाइयों की आस्था है। सिर्फ जीवित रहते हुए नहीं, मृत्यु के बाद भी शांति का प्रतीक गीता ही है। अरे अमीर जी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी जो धर्म को मानते हैं, हमारी परंपरा है, चाहे कुरान पाक हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथ हो, जब व्यक्ति जीवित रहता है जब भी और जब इस दुनिया से चला जाता है जब भी, शांति के लिए अपने अपने धर्म के जो बुक्स हैं उनको पढ़ा जाता है, उस पर न किसी को कोई आपत्ति है, ना कोई क्वेश्चन है। सवाल यह है कि ये वही पोडार साहब हैं जो लिखते हैं 1926 में एडिटोरियल में कि वह एक संघ दल होना चाहिए, और जो हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम समस्या की बात करते हैं, कि वो साथ नहीं रहने वाली समस्या की बात करते हैं। वही गोलवालकर और हेडगेवार बंच ऑफ थॉट में क्या लिखते हैं, और यही गांधी जी की हत्या के बाद यही लोग, फिर तो आपके लिए अम्बेडकर भी गलत होंगे। पीस बिल्डिंग के लिए इंडिविजुअली, फिर तो आपके लिए भीमराव अम्बेडकर भी गलत हो जाएंगे। और स्वामी दिवांकर, देखिए 40 सेकंड, अंबेडकर 100% कोई सही नहीं है। मैं सिर्फ बस 40 दे दीजिएगा, उसमें इंटरप्ट मत कीजिएगा दादा। जी। कि जो मनुष्य के जीवन में शांति की क्रांति करता है, क्या वो पुरस्कार का भी हकदार नहीं? पहली बात।
दूसरी बात कि हिंदू नहीं। हिंदू हिंदू, इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? पहली बात। दूसरी, मुझे कहने दीजिए दादा, किसने कि कहा? मुस्लिम लीग से प्यार, सनातन से तकरार, और किसने दिया अधिकार? मतलब हर व्यक्ति सनातन से चाहे कौन तकरार कर रहा है? उठे, सनातन के नाम पर, पे अगर हिंदू कोई पर, गुंडाई आस्था करेगा, पर, अगर कोई आतंक फैलाएगा, अगर कोई गांधी जी की हत्या किसने आज में तक शामिल किया मुझे होने जैसी बताइए? बात होगी, अगर कोई किसने हिंदू आज मुस्लिम तक किया समस्या की बताइए? बात करेगा, सेफरनाइजेशन की बात किसने करेगा, आज तक तो किया उसकी बात शादाब? कैसे बिना नहीं की तथ्यों के जाएगी? मत बोलिए। क्या गोडसे को भारत रत्न देंगे? बिना तथ्यों के मत बोलिए। गोडसे को भारत रत्न देंगे आप? बिना तथ्यों के मत बोलिए। किसने किया गोडसे बताइए? जैसे आतंकियों को भारत रत्न देंगे आप? उससे पहले श्रद्धानंद को किसने मारा था? आरएसएस। अरे किसने मारा स्वामी श्रद्धानंद जी क्या को? बताइए, सावरकर को भारत रत्न देंगे आप? है कोई शब्द? आप सावरकर बिना गोडसे तथ्यों को के भारत मत रत्न बोला देंगे? कीजिए दादा। अरे राजभक्त कहेंगे उनको, बिना गांधी जी के तथ्य हत्यारों मत को बोला राजभक्त कीजिए। कहेंगे। सनातन का बिना सनातन तथ्यों से के कौन मत टकरा रहा बोला है? कीजिए, बात बस। सनातन की है ही नहीं। इतना ही कहूंगा, बिना तथ्यों एक के मत बोला देश एक कीजिए धर्म से दादा, नहीं चलेगा। शोभा नहीं देता। देश एक धर्म से नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी आपसे डर सकती है, मगर राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, एक ये सेकंड, समझ लीजिए। एक सेकंड। ये समाजवादी पार्टी क्यों डर सकती है आपसे? ओके, अनुराग भदौरिया को दिखाइए। अनुराग भदौरिया कह रहा हूं कि पीस बिल्डिंग के लिए क्या किया, मुझे चुनौती के साथ ने बताया तो सही। गीता को अपने आप में प्रकाशित करना ही पीस बिल्डिंग है। गीता को, भगवत गीता को प्रकाशित करना ही पीस बिल्डिंग ये है। भी झूठ है, ये भी झूठ है। हाँ, ये नहीं, सब झूठ ये है। सच ये आप ही बोल क्राइटेरिया रहे नहीं हैं। हो सकता। सच आप भारत ही बोल रहे संविधान हैं से भाई, चलेगा और कोई नहीं बोल ये रहा। किसी की आस्था से नहीं सब आप चलेगा ही की बात में सेंस है, बाकी सब नॉन है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे। सर, आस्था से नहीं चलेगा, हाँ, संविधान से बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, समाजवादी पार्टी डर सकती है, इससे आपका क्या तात्पर्य था? अनुराग जी भी सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर, कभी जैसे ही बीजेपी ने कहा हम राम मंदिर बनाने, इन्होंने कहा हम जो है कृष्ण जी की मूर्ति बनवाएंगे। उन्हीं के ट्रैप में फंसे हैं और सच्चाई कहने से डर लगता है। दिल में उनके भी वही है, अनुराग भाई के दिल में भी वही है जो शायद आपके दिल में है कि नफरत के वालों को नहीं देना चाहिए। पीस बिल्डिंग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अनुराग भाई को डर है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, या तो सच बोलिए अनुराग भाई, नहीं तो हम लोगों से उम्मीद मत रखिए। हम अब आपके साथ जब आएंगे, जब न्याय की बात खुलकर करेंगे, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। अनुराग भाई, डरना छोड़ दीजिए, आओ मिलकर के लड़े ऐसे लोगों से जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, अहंकार अनुराग फैलाने का भदौरिया, काम करते हैं। एनडीए जवाब का जवाब मतलब है जवाब नफरत, शादाब चौहान की बात का जवाब। अनुराग, आप डरे हुए हैं काफी। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था। शादाब की बात का छोड़िए जवाब। ना, छोड़िए ना, मैं जो कह रहा हूं मैं अपनी बात कहूंगा। नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। मैंने एक सवाल पूछा था सुधांशु जी से कि गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त बोला? इसका जवाब नहीं दे रहे बात का जवाब। मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। गांधी जी की बात हो रही। अरे नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि अरे नहीं, अरे भाई, मुझे अपनी बात कहने दो, मुझे अपनी बात करने दो। न घबराओ दीवानो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, मुझे अपनी बात, मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त, देशभक्त बोला? सुधांशु जी बताइए ना, देश जानना चाहता है। महात्मा गांधी जी कर रहे इतनी देर से। बजरंग आप एक सेना शब्द ने नहीं बोल पा रहे, जिसके साथ किसने बोला कांग्रेस था ने राष्ट्रभक्त? गठबंधन किया मध्य प्रदेश में बताइए। भी। कमलनाथ ने जिनको ससम्मान अरे मैं अपनी आपसे पार्टी जो में शामिल किया है, बजरंग सेना ने बोला। बताइए, नाम बता दीजिए, बताइए, नाम बताइए ना, कौन से बताया तो आपके बजरंग नेता थे सेना जिन्होंने बोला संगठन का था? नाम है, बताइए आपके जिसने नेता। एलानिया बोला, जिसके साथ नाम नहीं बता कांग्रेस पा ने रहे मध्य प्रदेश में इसलिए गठबंधन इसलिए किया। मैं कमलनाथ ने सुधांशु जी आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए, अपने साथ शामिल किया। सुधांशु जी सुन लीजिए, सुधांशु जी आप हकला रहे हैं, परेशान हैं, मैं अरे समझ बता सकता दिया, हूं, आप क्या आपके सुन रहे हैं? चेहरे पे पसीना भी आ रहा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आप नहीं बोल पाएंगे नाम। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। अनुराग, शादाब की बात का जवाब आपने क्यों नहीं दिया, मैं जानना चाह रहा हूं। आप मैं अपनी बात कहने दो, फिर वही आप बात। अपने मैं अपनी उनकी बात कह रहा जवाब तो हूं, देंगे छोड़िए ना, मैं किसके या उनको अवॉइड मैं कर रहे अपनी हैं। बात कहूंगा भाई, ये नहीं। देखो, आप सुधांशु जी बोलते हैं, आप नहीं टोकते हो, मैं बोलता शादाब हूं कुछ आप हर कहना बात चाह पे रहे हैं। एक टोकने सेकंड, लग शादाब जाते हो। कुछ क्यों कहना चाह भाई, रहे हैं। मुझे बोलने शादाब। दीजिए, मुझे बोलने अरे का। मैंने तो अरे आपको जवाब दे मेरी दिया। मर्जी जो एक सेकंड, शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑडियो खोलिए शादाब चौहान का। नहीं तो मैं शादाब चौहान का ऑडियो खोलिए। सुधांशु जी एक सेकंड, अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। शादाब चौहान। अनुराग भाई, अनुराग भाई, अगर एक भारतीय अनुराग का भी मुसलमान ऑडियो ऐसी खोलिए। बात कर रहा है जो सच्चाई पर आधारित चाहता है, हूं। एक सच्चाई पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, मैं आपके डर को दूर कर रहा हूं। आप जितना डर के जिएंगे ना कि आप पीस पार्टी को नहीं लेंगे वरना हिंदू वोट बैंक चला जाएगा, अरे मत डरिए, बोलिए गीता प्रेस ने पीस बिल्डिंग के लिए क्या किया, सीधा सवाल कीजिए आप। वक्त एक अंतराल का है।